अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ तस्ख़ीर क़ुलूब खलाइक के लिए मुजर्रब अमल के बारे में। दोस्तों, ये जो नक्श मैं आज आपकी खिदमत में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर इस नक्श को देख रहे हैं, ये नक्श अल्लाह के कलाम पाक की एक मुख्तसर से आयत के टुकड़े से बनाया गया है, जिसको कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ के ऊपर देख रहे हैं, नक्श युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, तस्ख़ीर क़ुलूब खलाइक के लिए मुजर्रब है। यानी ये नक्श जो है युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह के इस टुकड़े के ज़रिए से बनाया गया है और तस्ख़ीर क़ुलूब खलाइक यानी मखलूक के दिलों को मुसख्खर करने के लिए, यानी अपने कब्ज़े और अपने कंट्रोल में करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसका दिल अगर आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हों, अपने मुट्ठी में करना चाहते हों, तो आप इस नक्श का ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, चाहे वो आपका महबूब हो, अगर आप ये सोच रहे हो या आपको ये ऐसा लग रहा हो कि आपका महबूब आपसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दूर जा रहा है, तो आप उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं इस नक्श के ज़रिए से। अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकियाँ हों और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाना चाहते हों कि एक दूसरे के दिल में मोहब्बत बढ़ जाए, तो भी आप भी इस नक्श के ज़रिए से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हों, जॉब करते हों, आपका बॉस आपको ना मानता हो या ऑफिस के जो आपके दोस्त हैं, कलीग हैं, वो आपसे सही से बातें ना करते हों, तब भी आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के दिलों में आपकी बेइंतहा और बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और ख़ास तौर से जो महबूब हज़रात हैं, जो एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं, वो भी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए, एक दूसरे के दिल में बेइंतहा और बेपनाह मोहब्बत बढ़ाने के लिए इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बारहा का आजमाया हुआ और मुजर्रब नक्श है। दोस्तों, जैसा कि आप ये नक्श देख रहे हैं, यही वो नक्श है, लेकिन आपको बनाना किस तरीके से है वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इस नक्श को बनाना है और बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले जो आपने नक्श भरना है, वो शुरू करना है, वो कहाँ से शुरू करना है ये भी आप देखते हुए चलें। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ के ऊपर आप बिस्मिल्लाह पूरी लिख दें या फिर 786 आपने लिख दिया है, ठीक। फिर उसके बाद आपने यहाँ ये पहला नंबर जो है आपने ये लिखना है, 365 लिखा हुआ है, ठीक, 365 यहाँ इस खाने में आपने लिख देना है। फिर उसके बाद इस खाने में आना है, ठीक, 367, 376। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकता है, लेकिन दोस्तों याद रहे कि जिस वक्त आप इस नक्श को बना रहे हों, आपके जहन में उस चीज़ का तसव्वुर होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मैं इस नक्श को बना रहा हूँ। यहाँ किसी का कोई नाम वगैरह नहीं लिखना है, बल्कि इस नक्श को बनाना है, बनाने के बाद अपने पास रख लेना है। लेकिन याद रहे कि बनाने से पहले बावज़ू होना शर्त है। निजासत की हालत में बिल्कुल भी आप इस नक्श को ना बनाएं, बिल्कुल पाक व पाकीज़ा हो जाएं और बावज़ू हो जाए, उसके बाद इस नक्श को आपने बनाना है। अब यहाँ आपने लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इस खाने में आ जाना है। यहाँ 368 लिखा है, 368, ठीक, 368। अब उसके बाद आपने आ जाना है इस खाने में। यहाँ लिखा है 398, 398, 398, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ बगल में आ जाना है, 369, 369, ठीक। उसके बाद फिर है वो ये खाना है, यहाँ आपने भरना 370,
3 7 0। ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کھانے میں 3 7 1 3 7 1۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس کھانے میں، ٹھیک، یہاں 3 7 2 3 7 2۔ اس کے بعد آپ نے نواں کھانا آنا ہے اس میں 3 7 4 3 7 4۔ آپ اسے ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور دوستوں، اگر آپ کو اس نقش کی اجازت چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو ہماری طرف سے ہمارے ہر عمل اور وظیفے اور تعویذ کی آپ کو چھوٹ خود بخود مل جائے گی۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں، ہم نے جو بھرا ہے وہ یہ کھانا 9، ٹھیک۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے 10 نمبر یہاں، یہ ہے 3 7 5 3 7 5۔ اس کے بعد آپ نے آ جائیے یہاں 3 7 6 3 7 6، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے یہاں 3 7 7 3 7 7۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کھانے میں آ جانا ہے 3 7 8 3 7 8۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کھانے میں 3 7 9 3 7 9۔ پھر اس کے بعد آپ نے آنا ہے اس کھانے میں 3 8 0 3 8 0۔ آخری کھانا یہ بچا ہے 3 8 1۔ یہ دوستوں آپ کو پورا نقش جو ہے وہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے۔ دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے، اب اس نقش کو آپ نے فولڈ کر کے اپنے پاس ہی رکھ لینا ہے، یعنی آپ اسے سامنے والی جیب میں رکھیں تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو سامنے والی جیب میں آپ اسے رکھ لیں اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے، چاہے وہ آپ کا محبوب آپ سے دور جا رہا ہو یا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کم ہو گئی ہو، تو اس نقش کو اپنے پاس رکھنے سے آپ کا محبوب آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگے گا، یعنی اس کا دل آپ کے مٹھی میں بند ہو جائے گا۔ صرف جو آپ کہیں گے وہی آپ کا محبوب مانے گا۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو اس کے لیے بھی اس نقش کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اختلاف دور ہو جائے گا۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔